वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12 सेशन 7 पर डिस्कस करेंगे एंड दैट इज रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। नाउ द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी, की एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, वेज ऑफ एनहांसिंग मेमोरी। यहाँ पर हम मेमोरी की जो बात करें, हम बहुत सी चीजें हैं जो याद भी रखते हैं और बहुत सी चीजें हैं जो हम भूल भी जाते हैं। और इस वे में हम ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लाइक आपने देखी होगी मूवी जिसमें कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता था। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब बहुत जल्द चीजों को भूल जाना। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब बहुत समय तक आपको वो चीज याद रखनी या आपके माइंड में वो रहती है। अब क्या रीजंस है कि आप भूल जाते हो उन चीजों को, और क्या वेज है जिससे कि आप अपनी मेमोरीज को एनहांस कर सकते हैं मेमोरी को। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेशन इज, आफ्टर स्टडीइंग दिस लेसन you will be able to describe the nature of human memory system, differentiate between short-term memory, long-term memory, and the various ways retention is measured. Explain the causes of forgetting. Describe important aspects of everyday memory. Explain the constructive nature of memory. Describe the ways of enhancing memory. तो एवरीडे मेमोरी के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे और क्या कंस्ट्रक्टिव नेचर है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी। Memory is a remarkable mental process and a mental system which receives information from external or internal stimuli, retains it and makes it available on a future occasion। कि जब हम मेमोरी की बात करें तो एक रिमार्केबल मेंटल प्रोसेस है जो कि रिसीव करता है इंफॉर्मेशन इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सोर्स से और उसको रिटेन रखता है। जैसे आप स्टडी करते हो तो आप क्या करते हो, उसको आंसर्स को जो लर्न करते हो और मेमोरी में स्टोर करते हो कि इट शुड बी लर्न बाय यू एंड मेक्स इट अवेलेबल ऑन अ फ्यूचर ओकेजन। Memory appears like a tape recorder which records a song or music and plays whenever we demand। ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। जैसे सपोज आप एक चाइल्ड को बोलते हैं कि उसको पोएम सुनानी है तो पहले क्या करते हैं, चाइल्ड पोएम को लर्न करता है, उसकी मेमोरी में इट गेट्स स्टोर्ड या उसको रिमेम्बर करता है उस चीज को, और जब भी अगर आप उससे पोएम पूछते हो तो वो बोल देता है उस पोएम को या सुना देता है। But human memory differs from a tape recorder in many important ways। और अगर हम बात करें ह्यूमन मेमोरी की तो वो बहुत डिफर करते हैं टेप रिकॉर्डर से। For instance, we remember not only verbal material but visual experiences, tactile impressions, feelings of pain and joy, motor skills, events, activities and so on, जो कि एक टेप रिकॉर्डर नहीं एनालाइज करता। हमने जो वॉइस रिकॉर्ड किया है सिर्फ उसी को वो सुनाता है, लेकिन जब हम अपनी ह्यूमन मेमोरी की बात करते हैं तो हमने जो एक्सपीरियंसेस देखे हैं या इंप्रेशंस थे, फीलिंग्स हमारी क्या थी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इट कुड बी अ फीलिंग ऑफ पेन, इट कुड बी अ फीलिंग ऑफ जॉय, या वो किस तरीके का इवेंट था, क्या एक्टिविटीज हो रही थी वहां पर, हम इन सब चीजों को इजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकेंड, retrieval of information can be exactly in the same way or in a different form। जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे आपने वो स्टेटमेंट बोली उसी सेम सेंटेंस को आप रिपीट कर दो, ऐसा नहीं है। आप उसको किसी और फॉर्म में भी बता सकते हो, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में हो सकता है आप कुछ न्यू थिंग्स भी ऐड कर सकते हो। थर्ड, the reception of new information depends a lot on what information we already have। कि आपने क्या न्यू इंफॉर्मेशन गेन की और उसके अलावा जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे अलावा आप क्या सीखते हो। जैसे अगर आप कोई कोर्स करते हो, यू हैव डन अ बीबीए कोर्स एंड नाउ यू आर डूइंग एमबीए कोर्स, तो इसका मतलब नहीं है कि आप एमबीए करो तो बीबीए की जो चीजें आप भूल जाओ उसको, नहीं, आप उसमें और एनहांस करो, आप और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले रहे हो टू अपग्रेड योरसेल्फ। नेक्स्ट, फोर्थ, we neither receive nor retain all the information presented to us because there is great deal of selectivity in receiving the information। Suppose आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप लेक्चर लेते हो या क्लास लेते हो तो जरूरी नहीं है कि एक एक वर्ड आपको टीचर का याद हो, ऐसा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप सिर्फ उन्हीं को ग्रास्प करते हो।
All tape recorders have some limitation on recording, but human memory can retain extremely large amounts of information. कि एक particular limitation होती है tape recorders में कि वो इतने limit तक ही record कर सकता है, लेकिन जो human memory है उसकी जो है it can attain large amounts of information. Finally, our memory system is an active system. It works on the information received. कि हमारे जो सिस्टम है मेमोरी सिस्टम वो हमेशा एक्टिव रहता है. आप कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करते हो इमीडिएटली आंसर आता है. बट अगर टेप रिकॉर्डर को पहले ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्ले करना पड़ेगा या रिवाइंड करना पड़ेगा वॉटेवर, उसके बाद ही वो जाके वो स्टार्ट होता है. तो कुछ मशीनरी एरर्स भी आ सकते हैं, लेकिन ह्यूमन में कोई ऐसी मशीनरी एरर्स नहीं होते. Next is key aspects of memory. Encoding refers to the translation of incoming stimulus into a unique neural code that a person's brain can process. Encoding क्या है कि आपने रिसीवर से क्या गेन किया. Encoding refers to the translation कि जो incoming stimulus है उसको कोड करके आपने अपनी ब्रेन में उसको प्रोसेस के लिए भेजा. सपोज एक लैंग्वेज है, आपने क्या किया, उस लैंग्वेज को पहले फॉर्म किया. सपोज इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वहां पर आप देखते हो कि आपने हिंदी में उसको एनकोड किया कि ये मैसेज मुझे फॉर्म करना है और इसको ट्रांसलेट करके मुझे इंग्लिश में ये बात बोलनी है. स्टोरेज इज द रिटेंशन ऑफ द मटेरियल एनकोडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्टोरेज क्या है, रिटेंशन है कि जैसे हम इंग्लिश वोकैबुलरीज पढ़ते हैं, इस टर्म को ये बोलते हैं, इसका मीनिंग ये होता है. तो what we do, we store it or we retain it. Retrieval is the recovery of the stored or retained information at a later occasion. Retrieval मतलब रिकवर करना किसी चीज को. एकदम से आप क्वेश्चन आता है तो you answer it. राइट. अगर आपको लाइक अगर टेबल ऑफ टू, सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हो आप, टेबल ऑफ टू, ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ नर्सरी या फर्स्ट क्लास में पढ़ा तो आपको याद हुआ और उसके बाद आप भूल जाओगे उसको. इट इज लाइफ लॉन्ग दैट यू रिमेंबर, और इंस्टेंटली अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन रिकॉल इट वेरी इजीली. Then comes sensory memory. Sensory memory occurs within the sensory system while it is being transmitted to the brain. सेंसरी मेमोरी क्या करती है कि सेंसरी सिस्टम से वो इट इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन. आपने फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, होल्ड अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू एंड लुक एट इट स्टडीली फॉर अ व्हाइल. नाउ क्लोज योर आईज एंड नोटिस फॉर हाउ लॉन्ग डज अ क्लियर इमेज ऑफ दैट पिक्चर लास्ट. A clear visual image of any object will last in our sensory memory for about half a second. आपने पिक्चर ली और उसको अच्छे से स्टडीली आपने उसको देखा और उसके बाद आईज क्लोज करी और देखा कि वो जो क्लियर इमेज है पिक्चर की वो सिर्फ आपके पास हाफ अ सेकेंड रहेगी सेंसरी मेमोरी में, जो उसकी विजुअल इमेज है. नाउ यू कैन सी दिस सेंसरी इनपुट, देन कम सेंसरी रजिस्ट्रार, देन selective attention, and it could be a short-term memory, then encoding, then it will convert into long-term memory, or vice versa, long-term memory, then it will retrieve. So there is a retrieval process. Now, short-term and long-term memory. Short-term memory, STM, can also be called working memory. For example, you look for a telephone number from the diary, and after you finish talking, keep the diary back in your pocket. Looking for and using the telephone number is an example of short-term memory. You forget it again after dialing. आपने टेलीफोन नंबर डायल में टेलीफोन नंबर देखा और उसको डायल किया उस बात की पर्सन से, अगेन आपने क्या किया, डायरी को पॉकेट में रख दिया. जब आप डायरी को पॉकेट में रख देते हो बात करने के बाद, तो आप क्या होगा, you will forget the telephone number immediately. That is called short-term memory. Next is long-term memory. The sensory memory and LTM are not limited in terms of duration. ये एक particular term या particular duration के लिए नहीं होता, ये long term के लिए होता है. As we live, information in LTM can last as long as we live. It is a relatively enduring memory in which information is stored for use at a later time. कि आगे चलकर भी फ्यूचर के लिए भी आपको वो काम है. एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था आपको कि आप जो टेबल्स लर्न करते हो या आप करंट इवेंट्स को लर्न करते हो, जनरल नॉलेज को एनहांस करते हो, वो आपके लॉन्ग टर्म रहते हैं. दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म्स. नाउ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी.
You can see the difference and the features are also given. First is capacity. Short-term memory limited up to 7 items or chunks, whereas long-term memory is unlimited. उसकी जो capacity है वो 7 items तक ही है short-term में, और जो long-term memory है वो unlimited होती है. Duration usually up to 30 seconds but varies under different situations. Long-term memory may range from days to a lifetime. Type of information: visual images, sounds, words, sentences. Like आप क्लास अटेंड कर रहे हो, टीचर ने आपको जो क्लास में पढ़ाया है, जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें आपको याद रहे. जो मेन पॉइंट्स है वही आप याद रखोगे, जो कि आपके लॉन्ग टर्म में यूज है. लॉन्ग टर्म मेमोरी: मीनिंगफुल वर्बल मटेरियल, लाइफ इवेंट्स. कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग: डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इंफॉर्मेशन बाय न्यू वन inadequate. कि जो आपकी ओल्ड इंफॉर्मेशन रिप्लेस्ड है मेमोरी में वो हट जाएगी और न्यू इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाएगी. लॉन्ग टर्म मेमोरी इंटरफेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, कि वो आपको लॉन्ग वे में चलेगी. नाउ short term and long term memory. Eyewitness memory: people often interpret what they see in terms of what they expect and their memories reflect that. कि वो क्या expect करते हैं वो वही चीज बताते हैं. It has been found that we always actively process our memories and try to fit them in the schemata and beliefs that we hold about the situation. कि आपके आगे कोई सिचुएशन हुई है तो आप क्या करते हो, उसको अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, अपनी ही बिलीव्स को लेकर चलते हो. It is only when we look at the overall meaning and context of a memory that we can really judge about the accuracy of accounts. Next, autobiographical memory. Autobiographical memory में कि आपने अपने personal experiences क्या रहे हैं आपके, ठीक है. This kind of memory refers to people's memory for their own personal experiences. कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो अपने पर्सनल डायरीज भी मेंटेन करते हैं, अपने हर एक डे का जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो उसमें शेयर करते हैं. लाइक वो अपनी डायरी में उसको लिखते हैं. तो सम पीपल हैव दैट हैबिट ऑफ राइटिंग अ डायरी एंड दे write about their own personal experiences. This memory is organized at 3 different levels. The highest level consists of lifetime period, कि पूरा ओवरऑल लाइफ टाइम पीरियड आपने उसको लिया. सेकेंड लेवल इज ऑफ जनरल इवेंट्स, कि कुछ अच्छे इवेंट्स आपके हुए लाइफ में, आपने उन जो मेमोरीज है, स्वीट मेमोरीज हैं, उनको आपने ऐड ऑन किया. थर्ड लेवल इज दैट ऑफ इवेंट स्पेसिफिक नॉलेज, कि उस पर्टिकुलर इवेंट को, एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर आपने उसको जस्टिफाई किया या स्पेसिफाई किया. Next is measurement of retention. The measurement of memory is undertaken with the help of 2 types of measures, that is explicit and implicit. तो यहाँ पर हम बात करते हैं 2 तरह की measurements हम ले सकते हैं, एक तो explicit और एक है implicit. What do you understand by explicit? The explicit measures require that a person must remember some given information that is stored in memory. कि कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो जो कि वो स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में. नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट. द इम्प्लिसिट मेजर ऑफ मेमोरी इज वन इन विच अ पर्सन हैज टू परफॉर्म सम टास्क इन विच नो डेलिबरेट और इंटेंशनल एफर्ट इज मेड टू रिट्रीव फ्रॉम मेमोरी. कई बार हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस हमारे इमीडिएटली निकल जाते हैं, हमारे थॉट्स लाइक एक्सप्रेशंस, हमारे वे, हमारा स्टाइल. इट इज नॉट कि हम उनको लर्न करें, कई बार हमारे लाइक हम अनइंटेंशनली भी बोल देते हैं. एक्सप्लिसिट मेजर्स. Recall. In recall, a person first learns a list of words, then he or she is required to recollect the material learned. यहाँ पर क्या किया, पहले उनको लाइक अगर एक कोई लैंग्वेज सीखते हैं हम तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले हम उनको वर्ड्स से अवेयर करवाते हैं. लाइक इफ यू गो फॉर चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज तो वहां पर सिंबल्स होते हैं, पहले आप उन सिंबल्स को अंडरस्टैंड करते हो कि इस सिंबल को हम ये बोलते हैं, उसके बाद आप वर्ड्स फॉर्म करते हो, यू रिकॉल दोस वर्ड्स, और फिर आप उसको सेंटेंस में यूटिलाइज करते हो, एंड देन फाइनली यू यूटिलाइज इन द कॉन्वर्सेशन ऑल्सो. रिकॉग्निशन.
In recognition, the learner is presented with the previously learned items or words mixed with new items, and his or her job is to identify the previously learned items. कि learner जो है वो अपने past जो भी previously उसने लर्न किया उनको मिक्स करता है न्यू आइटम्स के साथ. सपोज एक टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको जो वर्ड्स हैं वो फॉर्म करने होते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म करने होते हैं, अपने आइडियाज को क्रिएट करना होता है, जनरेट करना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड कि दैट इज दिस रिकॉग्निशन. व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या करें, कितना क्रिएटिवली, कितना इनोवेटिवली उसको करें. नेक्स्ट कम्स इम्प्लिसिट मेजर्स. वर्ड कंप्लीशन. In this task, the learner is presented with fragments of words. The learner is then required to complete the fragmented word. कि जैसे वर्ड कंप्लीशन, जैसे हम बोलते हैं कि क्रॉसवर्ड पजल्स हम खेलते हैं या फिर हम वर्ड गेम्स खेलते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि वो वर्ड क्या है. वो क्या है आपके इम्प्लिसिट मेजर्स, लाइक फाइंड आउट द ऑड वन आउट, या फिर मिसिंग वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना, उनको फॉर्म करना. दीज आर द एक्टिविटीज. Priming task. In this task earlier, background activities, example reading a story, may help to complete fragments of words in a particular manner. Like story reading होगा या paragraph reading होगा, writing होगा. ये activities जो है, in this activities the people, the child learns how to fragment the word, कैसे use करना है उसको. Causes of forgetting. Decay of memory traces, कि आपकी मेमोरी में इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत सारी चीजों को स्टोर करे. सेकेंड इज इंटरफेरेंस. थर्ड मोटिवेशन. फोर्थ इज रिट्रीवल फेलियर, कि आप उसको जल्दी से रिकॉल नहीं कर पाते. नाउ मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. द मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग इन टर्म्स ऑफ फेलियर टू रिट्रीव गिव्स द आइडिया दैट मेमोरी स्टोरेज इज स्टैटिक, कि आप भूल जाते हो किसी चीज को या रिट्रीव नहीं कर पाते, तो उसका मतलब क्या है कि वो particularly static है, कि वो मूवेबल नहीं है, like it is very much limited. Memory and remembering in particular has been shown to be a constructive process. Recall is always a combination of retrieval and reconstruction. The three main tendencies are sharpening, लेवलिंग एंड एसिमुलेशन. रिकॉल करना, उसमें क्या है, तीन टेंडेंसीज. आपका माइंड शार्प होना चाहिए, आप इमीडिएटली उसको रिकॉल कर सको इजीली, और उसको कैसे यूटिलाइज करो, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. नाउ द वेज ऑफ एनहांसिंग मेमोरी. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड कंसंट्रेशन, थर्ड मेथड ऑफ लोकाई, एसोसिएशन विद प्लेस ऑफ टास्क. नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग. Recoding may take many forms. For example, people will use the first letter of all the items and make the sentence. कि recode किया कि एक first letter लिया सभी items का और उससे जो आपने sentence बनाया. Now this is a small exercise for you. Do it yourself. Describe the main types of human memory system. Second, what are the main properties of short-term memory? Third, enumerate the factors which cause forgetting. Fourth, try some mnemonic devices and write your experience. Thank you.